परहेज निभाइए, मिलेगा फायदा। परमात्मा का वचन है 101 पीढ़ी का उद्धार। नहीं 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 नहीं, मैं तो उनका भेजा हुआ एक कुत्ता हूँ, एक जीव और एक मुकदमा हो गया है। और परमात्मा वो दयालु है, वो 5 प्रकार के यज्ञ घर में करवाते हैं। गुरु से मिलन चालियो तज माया अभिमान, एक एक कदम आगे धरे सो ही यज्ञ रिश्तेदार को माचिस नहीं देनी है। शरीर के अंदर 5 देवताओं का वास है। कमी हो तो बताइए, हम हमारी कमी दूर करेंगे। भगवान करे तुम यहीं बसते रहो। हाँ, दोनों भक्तों के मन में ये हो गया, जिसने खाने को दिया उसको तो भगवान कहते हैं कि तुम उधर जाओ, और जो भगवान को धक्का दे के निकाल रहे हैं तो कह रहे हैं बस जाओ। अच्छा भी परमात्मा ऐसा क्या कारण रहा कि आपने उधर से ये बात बोली, इधर ये बात बोली। तब उन्होंने कहा कि जिन्होंने मेरे को पहले रोटी दी वो उजड़ जाएंगे, जगह जगह जाकर के अपना नए नए काम बसाएंगे, अनेकों काम बसाएंगे, तो हम सबको रोटी मिलेगा। और जो बसने वाले हैं वो एक जगह बसे रहेंगे, तो उनका घर एक जगह रहेगा, वो किसी को बर्बाद नहीं करेंगे। उसी प्रकार भगवान की वाणी थी, उजड़ जाओ, और अब परमात्मा ने 13 आश्रम खड़े कर दिए। और ज्यादा टाइम नहीं है, पूरी पृथ्वी पर भगवान का ज्ञान चलेगा। मुख्य प्रबंधक हमारे गुरुजी होंगे संत रामपाल जी महाराज। और आज आपके पुण्य उठे हुए हैं, आज आपने भगवान ने आपको याद किया है, भगवान ने आपको याद किया है। आज आपके पुण्य कर्म उठे हुए हैं। अब आप पर निर्धारित करता है कि मैं सिस्टम देखने के बाद अगर भगवान से ना तुम्हारा कोई धनी है ना कोई धोरी है, भगवान प्रश्न करते हैं कि कहाँ से आया है तू, हे जीवात्मा तू कहाँ से आई और कहाँ जाएगी। ले जाते हैं, किसको कहेगा मैं वहां से आया हूँ वहां जा रहा हूँ। लेकिन आत्मा को ज्ञान है, वो परमात्मा बताते हैं गुरु आखिर तुझको कौन कहेगा कि मेरा आत्म ज्ञान मन ने कर ले, सिर्फ 2 दिन का मेहमान। तो भाई 36 साल है, जितने भी संसार में बंद पड़े हुए हैं उनको लगन एक ही है। देखो संसार में जितने भी बंद पड़े हैं, चाहे राधा स्वामी का है, सिरसा का है, जय गुरुदेव का पद है, अनेक प्रकार के पद है, सबको खोज किसकी है? भगवान की। और भगवान कहाँ है? जो सत्य भक्ति का ज्ञान लेना चाहिए। बोले भाई ले करके ना तो ले सके ना कि परमात्मा का देव एक मिनट रुपये। दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरु किए थे, 24 गुरु बनाए थे, उसके समझ में नहीं आई किसी की कहानी। 25वें गुरु स्वयं परमात्मा कबीर भगवान मिले थे। और हमारे गुरुदेव वाणी बताते हैं, कबीर साहब बोलते हैं, वाणी बोलते हैं, गुरु करो 10 करो पांचा, जब तक गुरु मिले नहीं आपको साचा। हाँ, सच्चा गुरु जिस दिन मिल जाए उस दिन पैर पकड़ने। और भगवान एक बात और भी बोलते हैं, इस संसार में हर जगह तू अगरम मगरम कर लेना, जिस दिन तेरे को परमात्मा मिल जाए, जिस दिन तेरे को सत भक्ति का ज्ञान मिल जाए, उस दिन उस परमात्मा के उस गुरु के पैर पकड़ लेना और कह देना परमात्मा मैं आपका हूँ, मेरे को मोक्ष दो दाता। ऐसा भाव बढ़ाओगे सब कुछ हो जाएगा। अब आप बहुत सारे आश्रमों में गई हैं, सिस्टम भी आपने देखा है, लेकिन एक कोई बीड़ी पीने वाला, कोई मांस खाने वाला, कोई जर्दा खाने वाला, कोई गाड़ी देने वाला, एक थाली में खाते हैं, एक भाषा बोलते हैं, एक ज्ञान है, एक ही भगवान है। ठीक है, हम सब संत रामपाल जी महाराज किसी से है, कोई कमी हो तो बताइए, हम हमारी कमी दूर करेंगे। पर आपकी कमी दूर करने के लिए परमात्मा ने यहाँ 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता, बाइबल, वेद सब पुराण रखे हैं। आप जो भी प्रमाण मांगेगी हमारे गुरु जी के माध्यम से आपको सारी चीज दिखाई जाएगी। और बता देता हूँ, प्रतिदिन 7:30 बजे साधना चैनल पर संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, आप वो सुने। 2:30 बजे, हाँ 2:30 बजे MH टेलीविजन पर आता है। सुबह 6 बजे ईश्वर चैनल पर सत्संग आता है। YouTube चैनल भरा पड़ा है उनके नाम का, उनके काम का, उनकी वाणी का।
आप जाइए वहाँ पर, सुनिए, देवी देवता की पूजन करते हो। हाँ, सारे करीब अपना दूसरा की करीब मास की दो करीब आप सुनो, एक बात बता देता हूँ। हाँ, जिस घर में सत्य साधना होती है, बाबा घोड़ा ठीक है जी, अब मेरी सुनो आप। हाँ, परमात्मा जी क्या बताते हैं हमको, जिस घर में साधना होती है, सत्य साधना, उस घर में अन्य देवी देवताओं का पूजन नहीं होता। अच्छा, याद रखना, ना कोई पितर बनाने हैं, अच्छा, ना कोई अन्य साधना करनी है। भगवान कहते हैं जिस घर में मेरा वास हो गया, हाँ, हाँ, ये पितर भी मेरे अधीन है, ठीक ये देवता भी मेरे अधीन है, तेरा हिस्सा है, ठीक है, कर ले सारा ये सब याद मेरे अधीन है, ये मेरे हुक्म से चलते हैं, इनकी साधना करनी है। लेकिन भगवान जब देंगे आपको मंत्र इनके, तो देवताओं की करनी है। आप गणेश जी को मानती हो, हाँ, दुर्गा जी को मानती हो, हाँ, शंकर भगवान को मानती हो, वो ब्रह्मा जी को मानती हो, और विष्णु जी को भी मानती हो। फिर मार्जिन तो ना मानना ब्रह्मा जी को सब दुनिया मानती है, संसार उन्होंने ही रचाई। मानना पड़ता है, मानना पड़ता है। लेकिन हमारा जो शरीर है, इस शरीर एक दिन पूछा खरा से एक दिन बसवा फिर माँ बार माँ की में, इस शरीर के अंदर 5 देवताओं का वास है जी। आप सुनो, आप सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूँ, परमात्मा क्या बताना चाहते हैं। इस शरीर में 5 देवों का वास है, और हम समाज में बोलते भी है। इस शरीर के अंदर 5 देव निवास करते हैं। इस शरीर में पहला जो देव है वो गणेश जी है, इस शरीर के अंदर है। दूसरा ब्रह्मा जी और सावित्री जी है। तीसरा नाभि कमल है, ये यहाँ पर विष्णु और लक्ष्मी जी का वास होता है। चौथा हृदय कमल है, यहाँ शिव और पार्वती का वास होता है। और 5वां जो कमल है, यहाँ 5वां देव बैठता है, उसका नाम दुर्गा है। ये 5 कमल बने हुए हैं, 5 देवता है, 5 जो शक्तियां है शरीर में। जैसे ही हमारे गुरुदेव इन देवताओं के, इन कमलों के मंत्र देते हैं, तो ये कमल ऑटोमेटिक खुल जाते हैं और भगवान का दर्शन होता है। ये कमल खुलेंगे तभी भगवान को पाने का रास्ता साफ होगा। याद रखना, ये कमल खुलेंगे तभी हम भगवान के पास जा सकते हैं। लेकिन ये मिलेंगे कैसे? ये गुरु बनाने से मिलेंगे। आपने गुरु बना रखे हैं, लेकिन ये बताइए, आज तक आपने ऐसा ज्ञान सुना? आपने गुरु बना रखे हैं? हाँ, आपके जो पुराने गुरु है, उन्होंने कैसी, जो अब ये दास बोल रहा है भगवान के माध्यम से, ऐसी बात उन्होंने बोली है? जब मेरे भगवान के शिष्य आपके सामने ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं, तो मेरे भगवान में कितना पावर होगा? तू ही भगवान नहीं 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 नहीं, मैं तो उनका भेजा हुआ एक कुत्ता हूँ, एक जीव हूँ। बोल रहे हैं, शरीर मेरा यूज हो रहा है, परमात्मा ही बोल रहे हैं, रिपोर्ट उनके हाथ में। ये भगवान ही बोल रहे हैं सब, ठीक है। अब आप गौर करना, भगवान कहते हैं कि बेटा, भगवान को पाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? वकील की। और आप पर एक मुकदमा हो गया है। मुकदमा क्या हो गया है कि आप सतलोक को छोड़ करके यहाँ आ गया, अपने घर में वापसी करनी है, तो यहाँ आपको एक वकील बनाना पड़ेगा, अर्थात गुरु बनाना पड़ेगा। और जब गुरु बनाओगे तो वो आपका केस लड़ेगा, जज के पास लेके जाएगा, जज को बताएगा, हे परमात्मा, इसने ये भक्ति की है, इसको यहाँ ले जाओ। लेने के बाद गुरु जी बताएंगे, बेटा आपको कोई आन उपासना नहीं करनी है, बीड़ी सिगरेट दारू गुटखा जुर्दा सुरदा सुरदा कुछ नहीं खाना है, नहीं किसी को देना है, बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं किसी को, अगर कोई ये कहते, अगर आप हमारा रिश्तेदार भी आकर ये कह दे कि आप माचिस दो जी, मेरे को बीड़ी पीनी है, उस रिश्तेदार को माचिस नहीं देनी है, क्योंकि गुरु का वचन है। कारण भगवान कहते हैं, बेटा तू अगर गुरु मर्यादा में रह के काम करेगा तो सारा काम, तो तेरा काम मैं करूंगा। फिर गुरु जी की एक वाणी भी बोलती है, गुरु से मिलन चालियो तज माया अभिमान, एक एक कदम आके धरे सो ही यज्ञ समान। प्रतिदिन जब आप गुरु जी के प्रति व्यवहार बना के जाओगे, हे मालिक, तो परमात्मा कहते हैं, बेटा यज्ञों का फल मिलता है। और परमात्मा वो दयालु है, तो 5 प्रकार के यज्ञ घर में करवाते हैं। पहला यज्ञ कौन सा है? अब आप अपने समाज में यज्ञ करवाते हो, कौन सा? पंडित को बुलाओगे, घी लाओगे, श्यामगिरी लाओगे, तिल लाओगे, काचे जो लेके आओगे, फिर आग जलाओगे, फिर स्वाहा स्वाहा करोगे। परमात्मा कहते हैं, बेटा ये यज्ञ नहीं है। यज्ञ गुरु जी ने क्या बताया है? पहला यज्ञ है धर्म का। धर्म करना है किसके माध्यम से? गुरु जी के माध्यम से। मेरे गुरु जी कहेंगे मैं पैसा ही दान करूंगा, अन्यथा मैं नहीं करूंगा। पहला यज्ञ है धर्म का। दूसरा यज्ञ है ध्यान। मैं ध्यान कर रहा हूँ परमात्मा का, ये भी यज्ञ है।
तीसरी यज्ञ है हवन की, और चौथी यज्ञ है प्रणाम, तीसरी यज्ञ है वो घर में ज्योति जलानी है देसी घी की, वो भी यज्ञ है। और चौथा यज्ञ प्रणाम है, परमात्मा को प्रणाम करना है। और पांचवा यज्ञ है ज्ञान का, जो हर किसी को ये बताना है कि भगवान का नाम कबीर है, संत रूप में संत रामपाल जी महाराज धरती पर विराजमान है। आइए दीक्षा लीजिए, सत भक्ति कीजिए, अपना मोक्ष करवाइए। दुनिया आपको गाली दे, आपको कुछ भी कहे, लेकिन आप क्या कहते हैं, जो गुरु वचन पे डट के कर्म 84 के हमारे गुरुदेव भगवान न्यू ऐसे चलता ही है मार्ग, ऐसे चलता ही है मार्ग, ऐसे बताते हैं परमात्मा। ठीक है, अब आपका कोई और प्रश्न हो तो बताइए। देखो, ज्ञान बताने वाले परमात्मा है, ज्ञान करने वाला ये जीव है। बहुत बढ़िया बता, बस यही पालन वालन करना है ना। हाँ, गुरुजी ने जो जैसा बताया है। जब गुरुजी ने कह दिया कि बेटा, हमारे गुरुजी का एक वचन है, आपके पति देव क्या काम करते हैं, वो चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, उसका भी एक कारण परमात्मा बताते हैं। गुरुजी कहते हैं, भक्ति बीज जे होवे हंसा, तारों उसके इकोत्तर पंसा। एक जीव अगर कोई परमात्मा जी से नाम लेता है, संत रामपाल जी महाराज से सत्य साधना का मंत्र लेता है, उसकी 101 पीढ़ी पार होगी। अब सुनो, कौन सी पीढ़ी पार होगी? 50 पीढ़ी आपके पीछे की और 50 पीढ़ी आपके आगे की। आगे वाली कौन सी पीढ़ी है? आपका बेटा, पोता, पड़पोता, सरपोता, लड़पोता, खड़पोता, वो चले जाएंगे। और पीछे वाली कौन है? जैसे आपका पति, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, पीछे चले जाएंगे। अब आपके नाम लेने से उनके जो माँ बाप थे हमारे, उनका भी उद्धार हो जाएगा, आपके पति का भी नंबर आएगा। अब आपको क्या चाहिए? हमारे गुरुजी ये बताते हैं कि बेटा, असली पिता वो होता है जो अपने बेटा और बेटी को सतमार्ग पर लगा दे। ठीक है, असली बेटा बेटी वो होते हैं जो अपने माता पिता को सतमार्ग पर लगा दे। असली पत्नी वो होती है जो अपने पति को पहले परमात्मा जी से नाम लेके अपने पति को मालिक की शरण में लिए। जिसका कोई पति नहीं है तो परमात्मा का वचन है, 101 पीढ़ी का उद्धार करता हूँ, वो भी तो सीध में आएगा। तो मौका है, आपका वो जीवन साथी रहे हैं आपके पति देव, उसका भी उद्धार होगा, आपके ससुर का उद्धार होगा, आने वाले पीढ़ियों का उद्धार होगा। एक बार परमात्मा जी से मोक्ष मंत्र लीजिए, जाप कीजिए, भगवान जैसा कहते हैं वो नेम निभाइए। वो आप बीमारी वाली क्या होती है वो करते हैं, परहेज निभाइए, मिलेगा फायदा। हम ऐसे नहीं है, सभी भटके हुए थे, सब भटके हुए थे, और जिस दिन भगवान ने चेतन किया अब आगे ये बात। अगर आज आपको नाम लेना है गुरुजी से, तो गेट नंबर 2 के पास कमरा नंबर 2 जाइए और भगवान की शरण में हो जाइए। ठीक है, आप जाइए। बोले बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय।